जय हिंद। आज 6 जुलाई 2021 को हिंदुस्तान की मुख्य सुर्खियों को देखते हैं लाइन बाय लाइन। राजनाथ का संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश ड्रोन हमलों से महफूज है और हमारी सेना हर चुनौती से निपटने को भी तैयार है। 10वीं से ऊपर के शिक्षण संस्थान 12 से खुलेंगे। और दुखद, बेतिया में 3 समेत बिहार में डूबने से 16 लोगों की मौत। और चीन ने अंतरिक्ष में नया उपग्रह भेजा। डीजल के दाम शतक लगाने की ओर। और माध्यमिक, मध्य और प्रारंभिक विद्यालय पर निर्णय 15 दिनों में। मंत्री। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी का निधन और हमने गरीबों का राज कायम किया, लालू। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। रात्रि कर्फ्यू 9 से सुबह 5 बजे तक ही। आज का दिन 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में सांसद निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने। जल्द पटना आऊंगा, पूरे बिहार का दौरा करूंगा, लालू। दिल्ली से दीप जलाकर राजद के स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ करते हुए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद, मौके पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती। पटना के प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते तेजस्वी यादव, राजद A to Z की पार्टी नहीं होती तो इतने वोट नहीं मिलते, तेजस्वी। शिक्षकों के 94,000 पदों के लिए काउंसलिंग शुरू। 71 नियोजन इकाई में 390 पदों के विरुद्ध 298 अभ्यर्थी हुए चयनित। राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार से आरंभ हो गई। वैसे नियोजन इकाइयों में जहां दिव्यांगों के आवेदन नहीं आए हैं उनमें 12 जुलाई तक काउंसलिंग चलेगी। पहले दिन नगर निकाय नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि पहले दिन राज्यभर में 71 नगर निकाय नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग में 390 पदों के विरुद्ध 258 अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए चयनित किए गए। 23 जून को ही शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया था। नियोजन कार्यक्रम के मुताबिक मंगलवार को नगर निकाय नियोजन इकाइयों में पहले से 5वीं के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में आयोजित होगी। सोमवार को भी मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी और शिक्षा विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से सभी काउंसलिंग केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती हुई। सभी केंद्रों में संबंधित जिलों के डीईओ के मुआयना किया और शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जिला में कंट्रोल रूम में प्राथमिक निदेशालय में हुई कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन के लिए फोन आए। रामविलास दलितों को स्वर देने वाले नेता थे। नित्यानंद और जयंती पर भावनाओं और भीड़ के खेल में तैरते रहे रामविलास। हाल में कुछ फैसले भारी मन से लेने पड़े पशुपति पारस और पापा ने कहा था सच लेकर चलो, अकेला होने से नहीं डरो, चिराग। पेंशन योजना से वंचित लाभुकों को 15 तक आवेदन का मौका और बिना नंबर की बाइक पर 2 लोग धराए। अरे राज्य में घर के बरामदे से बाइक चोरी। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर दूसरे दिन भी परिचालन रहा बंद और स्थानांतरित पदाधिकारियों को डीएम ने दिया पौधा। मिठाई दुकान से 230 लाख की हुई चोरी और मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। ओम प्रकाश हत्याकांड में एक को किया गिरफ्तार और एमबीआई ने किया योगदान। कोरोना काल में 239 टीबी मरीजों की हो गई मौत और पीडीएस दुकानदार निलंबित। मोतिहारी शहर के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी। विधायक ने लिए बाढ़ का जायजा और क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी मरम्मत। पानी के दबाव से पुल कभी भी हो सकता है ध्वस्त। मधुबन में बाढ़ के पानी में 2 डूबे 100 मिला। बाढ़ के पानी में डूबने से बच्ची की मौत और चालक से मारपीट कर रुपए छीने। अरे राज्य के सैकड़ों परिवार बाढ़ से कर गए पलायन। बाढ़ के पानी में डूबने से युवती की मौत,
ड्रोन कैमरा से सुगौली और बंजरिया का हुआ सर्वे। सरकारी राहत से वंचित बाढ़ पीड़ितों ने किया हंगामा, प्रतिदिन खुले दुकान चैम्बर। तीसरे दिन भी पानी में डूबा रहा सुगौली में रेल ट्रैक। और कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज का दिन 1975 में कोमोरोस ने फ्रांसीसी हुकूमत से आज़ादी की घोषणा की और तनिष्क सभी स्टोर्स पर हॉल मार्किंग के साथ शुद्ध सोने के आभूषण मुहैया करा। आज नहीं पड़ा कोरोना का टीका और महान राजनेता थे डॉक्टर मुखर्जी। सांसद मैत्री पुल को जाम कर किया प्रदर्शन। नाराज पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार और झड़प में घायल अधेर की इलाज के दौरान मौत। रामविलास की मनाई गई जयंती और राजद ने मनाया स्थापना दिवस। राजद कार्यकारियों ने मनाया स्थापना दिवस। आज का दिन 1885 में लुईस पैस्चर ने पेरिस के एक बच्चे पर रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया। CBSE प्राइवेट परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करेगा। और डिग्री लेने के लिए विश्वविद्यालय में उमड़ी भीड़ और छात्रों में धक्का मुक्की। काउंसिलिंग में कुल 14 में 9 का चयन। जिले के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर काउंसिलिंग की प्रक्रिया शहर के मंगल सेमिनारी में सोमवार को शुरू। पहले दिन नगर निकाय ढाका नगर परिषद बेरिया और नगर पंचायत 6 से 8 के अभ्यर्थियों काउंसिलिंग हुई और इसको लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखा गया। 3 नगर में 14 रिक्ति के विरुद्ध 9 का चयन हुआ। 3 नगर निकाय में कुल 14 रिक्ति को लेकर काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की। जिसमें ढाका में कुल 8 में से 7 और केसरिया में 2 में से 1, पकरियाल में 4 सीट के विरुद्ध 1 अभ्यर्थी का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 14 में से 5 सीट रिक्त रह गए। उल्लेखनीय है कि ढाका नगर परिषद में हिंदी में 2, अंग्रेजी में 2, उर्दू में 3, संस्कृत में 1 रिक्ति थी। इसी प्रकार से केसरिया नगर में गणित व हिंदी में 1-1 रिक्ति है, जबकि पकरीदयाल नगर पंचायत में गणित में 2, अंग्रेजी संस्कृत में 1-1 रिक्ति। 3 कमरों में की गई व्यवस्था। 3 नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए 1-1 कमरे की व्यवस्था की गई थी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माइक से 1-1 कर अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा था। सभी जगहों पर CCTV लगाए गए थे। कंट्रोल रूम से व्यवस्था पर नजर रखी जा रही थी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया था। शांतिपूर्ण काउंसलिंग को लेकर किए गए थे पूरे इंतजाम। काउंसलिंग के लिए संभावित भीड़ देखते हुए इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। DO संजय कुमार खुद व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। काउंसलिंग के लिए दंडाधिकारी और पदाधिकारी प्रतिनियुक्त। उम्र के अनुसार पढ़ाई में सूबे की बेटियां आगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था होगी। पहली प्राथमिकता DEO। 11वीं के बाद 12वीं का अंक होगा अपलोड। मिसमैच पर जांच पर अध्यापकों ने जताया आक्रोश। दीवारों पर मकानों की जगह अब इको फ्रेंडली आंगनबाड़ी केंद्र। बरसात थमी मगर नहीं थमा है बाढ़ का कहर। कोलकाता से दरभंगा विमान सेवा शुरू। नए सिरे से जारी होगा एडमिट कार्ड। परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को अनुकंपा का लाभ नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा बिहार में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं। पुलिस में है पति या पत्नी तो एक जगह कर सकेंगे नौकरी। और बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, लाठीचार्ज। परिवार न्यायालय के जजों के हुए तबादले। भाषा पर फिर बचकाने रियासत या सियासत। अपने देश में भाषा और नामकरण बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं और राजनीतिक वर्ग को इन्हें लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। कानून का दुरुपयोग। जिस कानून को निरस्त हुए करीब 6 साल होने जा रहे हैं, उसके बारे में पुलिस प्रशासन और सूचित न होना बड़ी चिंता की बात है। आज़ाद सिनेमा पर नए पहरे बिठाने की कवायद और बुद्धि और चित्त का चमत्कारी योग। कृष्ण के रूप जगन्नाथ का धाम। वृष मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। किसी मित्र का आवागमन हो सकता है। बातचीत में संयत रहे। कार्यक्षेत्र की स्थिति सुधरेगी। लड़ाकू महिलाओं का दम देखेगी दुनिया। सुशीला देवी राष्ट्रमंडल का कमाल दोहराने को बेताब। टोक्यो में कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो अपने खेल में अकेली भारतीय चुनौती और कुश्ती में 4 महिला पहलवान के अलावा 2 भारतीय लड़ाकू महिलाएं अपने दम से दुनिया की दिग्गजों से मुकाबला करेंगी। इनमें से एक पूर्वोत्तर की जीरो सुशीला कुमारी, दूसरे दक्षिण भारत की भावनी कुमारी है। भवानी पहली तलवारबाज हैं जो ओलंपिक में हिस्सा लेगी और वही सुशीला इस बार
ओलंपिक में भारत के अकेले जुडोका होंगे अनंत मिश्र की रिपोर्ट। मैरी कॉम और मनप्रीत उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। और इस बार ओलंपिक का टिकट सपना पूरा होने जैसा है। मैंने बहुत मेहनत की है, ट्रेनिंग का कोई सत्र खराब नहीं किया। टॉप्स योजनाओं में आने के बाद मेरे प्रदर्शन में सुधार हुआ है। मैं पूरी क्षमता के साथ उतरूंगा। सुशीला देवी। भवानी देवी ओलंपिक में देश की पहली तलवारबाज और 472 सदस्यों का बड़ा दल भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। हॉकी टीम ओलंपिक पदक की प्रबल दावेदार। शिवेंद्र और प्रशंसकों के लिए टिकट नीति में बदलाव होगा। सवालों के घेरे में पेनी स्टॉक की तेजी और हिंदुस्तान टाइम्स से तिजोरी का शेयर सौदा। बैंकिंग शेयरों की अगुवाई में सेंसेक्स 395 अंक चढ़ा और रिलायंस निप्पन लाइफ 306 करोड़ बोनस देगी। HDFC बैंक का ऋण 14% बढ़ा और जोमेटो को IPO लाने की इजाजत मिली। सुखद कोरोना वायरस से लड़ने में BCG का टीका कारगर। और रिवर फ्रंट यूपी समेत 3 राज्यों में 42 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे। मार्च के बाद संक्रमण के सबसे कम मामले आए। प्रधानमंत्री बोले दुनिया भर में कोविन पोर्टल का हो रहा इस्तेमाल और रद्द धारा 66A में केस दर्ज होना चौंकाने वाला कोर्ट। महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायक निलंबित। सियासत मोदी के कैबिनेट का इसी हफ्ते विस्तार संभव। कमल NDJC होंगे अमेजन के नए CEO। आज का दिन 1865 में दुनिया की सबसे पुरानी पत्रिकाओं में से एक द नेशन का पहला अंक प्रकाशित हुआ। तो आज के यही मुख्य समाचार था। शिक्षक बहाली को लेकर जो काउंसलिंग चल रहा है उस पर विशेष चर्चा की गई थी। जय हिंद।